कहीं कहीं लिखा हुआ मैंने देखा कि मैं दीवाना हूँ, दीवाना हूँ। तो ये भी लिख दो, किसके लिए दीवाना हो तुम, किसके लिए दीवाना हो, क्यों दीवाना हो, क्या कारण है दीवाना होने का। तुम्हारा दीवानापन हमने देख लिया है, तुम हो मूर्ख पक्के, क्योंकि तुम पढ़ने लिखने में दीवाने नहीं हुए, माता पिता के प्रेम में दीवाने नहीं हुए, तुम अपने घर की उन्नति में दीवाने नहीं बने, तुम गुरु की भक्ति में दीवाने नहीं बने, आखिर तुम दीवाना हो, लिखते हो मैं दीवाना हूँ, तो किसके लिए दीवाना हो, किसके लिए हो। तो बस वही लफड़ा है, मैं दीवाना हूँ, मैं दीवानी हूँ, बस विषय भोग के लिए दीवाने हैं। जो काम कुत्ते करते हैं, सुअर करते हैं, उस काम के लिए वो दीवाने हैं। इसमें कौन होशियारी है। कुत्ता कभी लिखता भी नहीं मैं दीवाना हूँ, उससे बड़ा दीवाना कोई आदमी है ही नहीं। सब गर्दन कटाए, कान नोचाए, पूँछ कटवाए और टांग फड़वाए और खाल नोचाए और कीड़ा पड़े और टेढ़े टेढ़े फिर उधर भाग रहा, उससे बड़े दीवाने तुम कहाँ हो। तुम फालतू लिखते हो। अभी तक कुत्ते ने नहीं लिखा, बंदरों ने नहीं लिखा, सुअर ने नहीं लिखा, तुम क्यों लिखते हो दीवाना। उनसे बड़े दीवाना बनो तो बोर्ड लिख लेना, पीठ पे लगा लेना। कितने लोग ऐसी बनियान पहनते हैं, उस पर लिख देते मैं दीवाना हूँ, फिर लिखते हैं लैला मजनू। ये सब जिंदगी इसके लिए नहीं है। शिक्षा के लिए दीवाने हो जाओ, पढ़ाई के लिए पागल हो जाओ, सत्संग के लिए पागल हो जाओ। हमारे साथ में कोई कोई साधक आते हैं तो उनके माता पिता उनको लेने आते हैं। वो संत बनना चाहता उनका बेटा, माता पिता वापस ले जाना चाहते हैं, वो उसकी शादी करना चाहते हैं कि जिस जंजाल में मैं फंसा हूँ उसी जंजाल में इसको फंसाऊँ, क्योंकि ये सुखी रहे और हम दुखी रहें, ये उचित नहीं है। जितने गहरे कीचड़ में हम धंसे हैं उससे गहरे में इसको धंसा दूँ फिर मरूँ। ऐसे माता पिता भी होशियार है, क्योंकि बेटा इतना सुख प्राप्त करे और माता पिता विषय वासना में पड़े हैं, मोह ममता में दुख उठा रहे हैं, तो वो सोचते हैं इसको भी इसी में फंसाओ। जेहि जंजाल फंसे पितु माता, पुत्र फंसा वहीं कहीं कुशलाता। पुत्र को कुशल मंगल बता करके फंसा देते हैं कि बेटा शादी से ज़्यादा कुशल मंगल कहीं नहीं है। पत्नी आएगी वो जीवन साथनी बनेगी, जीवन संगिनी बनेगी, अर्धांगिनी बनेगी। और ये नहीं कहते हो भंगिनी बनेगी तो भंगी बनेगा। दुनिया भर की बातें फालतू प्रशंसा कर रहे हो। तो भी इस तरह से उसको कह करके फंसा देते हैं। लेकिन जो माता पिता विवेकवान हैं, समझदार हैं, ज्ञान है, तो वो अपने बेटे को यही कहते हैं कि यदि आप अपने मन को रोक सकते हो, संत बन सकते हो तो संत बन जाओ। अब हम फंसे तो फंसे, इसमें दुख भोग रहे हैं, अब तुम न फंसो। वो बता देते हैं। सुमित्रा ने अपने पुत्र लक्ष्मण को कहा था कि बेटा पुत्रवती वती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। वही स्त्री पुत्रवती है जिसका बेटा भगवान का भक्त बने। अन्यथा लक्ष्मण ने पूछा अगर भगवान का भक्त ना बने बेटा तो? बोले तो तब तो समझ लो उसकी माँ ने उसको जो जन्म दिया है, जन्म नहीं दिया है। बोले फिर क्या किया? बोले फिर जैसे गाय भैंस बियाती है ना, बछड़ा बछिया और पड़वा पड़िया, ऐसे वो माँ ने इस पड़वा को बिया दिया है। जब ये भक्ति नहीं की तो इसके पैदा होने से फायदा क्या है? न तरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुतते हित हानि। वो तो फिर स्त्री बांझ रहे तो अच्छा है, उसके द्वारा कोई बच्चे पैदा ही ना हो तो बेहतर है। और यदि फिर भी वो पैदा करती है तो जन्म नहीं दे रही है, वो बियाई रही है। जैसे लोग कहते हैं ना तुम्हारी भैंस बियाई गई कि नहीं बियान, तो बियान तो का बियान? तो बोले पड़िया बियान। कहने रे हमारे तो पड़वा बियाई गई।
तो ऐसे ये औरत जो है बियाए गए, इके द्वारा मनुष्य का बच्चा नहीं पैदा हुआ, इके द्वारा पड़वा और पड़िया और बछरा और बछिया और मेमनी और मेमना पैदा भय, बियाए गए बकरी बियान। ये सुमित्रा ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ। नाराज भी हो जाए तो सुमित्रा से मिलो जाकर, उनसे झूम झटक करो, मेरे से बकवास मत करना। जो लिखा है रामायण में वो बता रहा, ये कोई जेब की बातें नहीं कह रहा हूँ। हाँ इतना जरूर है, उसकी व्याख्या मैं बारीक कर देता हूँ, खोल देता हूँ पूरा। अब खोल देता हूँ, इज्जत जाए चाहे रहे, हमसे क्या मतलब। जो लिखा है उसको मैं खोलता हूँ। अब पेटी में जो सामान आवा खोलोगे तो वही तो निकलेगा। अब पेटी न खोलो तो ऊपर से चमचमा लगा है तो लगत बहुत कुछ ठीक, पता नहीं सेव संतरा भरे, और खोलिन तो उमा जो निकला तो है सांप बैठा। पुत्रवती वती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। हाँ रघुपति का भगत होना क्या है, गुरु ही तो बताएगा कि रघुनाथ कौन है, कृष्णचंद्र भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, ईश्वर कौन है, देवी देवता कौन है, पूजा पाठ क्या है, ये समाधि क्या है, ध्यान क्या है, आराधना उपासना किसे कहते हैं, ये गुरु ही तो बताएगा। तो गुरु के बिना जो तुम पूजा पाठ करोगे, देवी देवता मानोगे, तुम्हारा पूजा पाठ भी उल्टा पलटा ढंग से ही होगा। मैं कितनी लेडीज़ों को देखा हूँ पूजा करती हैं, उनको ना कोई गुरु सिखाया है ना कहीं ट्रेनिंग लिया है, तो ऐसे बुदर बुदर करती रहती हैं। घर के लोग समझते हैं बड़ी पुजारिन है, कुछ बोल रही है, बोलत के कुछ मालूम ही नहीं, तो ऐसे कहा करते भगवान 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 भगवान। और भगवान भगवान बार बार कहने से भगवान भी नाराज हो जाता है, क्योंकि भगवान तो इतना समझदार है, एक बार में सुन लेता है, समझ लेता है कि तुमने पुकार लिया है, आना होगा तो आ जाएगा। और तुम दिन भर रटो भगवान 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 भगवान, ये सब फालतू बकवास 5 बार करो, 50 बार करो, सुबह शाम करो, 10 बार करो, फिर सिर झुकाओ, घुटना टेको, नाक रगड़ो, लंबे हो जाओ। उससे कोई भगवान अल्लाह कहाँ है, अल्लाह को किसने देखा, भगवान को किसने देखा, कब देखा, कहाँ देखा, कैसे देखा, किन आँखों से देखा। क्योंकि रामायण कहते हैं आँखों से जो देखोगे वो सब माया ही दिखेगी, भगवान दिख नहीं सकते हैं। फिर भी लोग कहते हैं कि हमको आँखों से दिखाओ। आँखों से कैसे दिखा सकते हैं? गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। आत्मज्ञान गोचर जहाँ लग मन जाई, ये इंद्रियां और इंद्रियों के विषय जहाँ तक ये मन जाता है वो सब माया के बारे में ही ये मन सोचता है, माया के बारे में ही ये सब इंद्रियां मनन चिंतन दर्शन श्रवण करती हैं। तो तुम भगवान को आँखों से कैसे देखना चाहते हो? और आँखों से तुमको न दिखाई दे तो क्या वो है नहीं? ये हवा आँखों से नहीं दिखती है कि नहीं है? सुगंध आँखों से नहीं दिखती है कि नहीं है? स्वाद आँखों से नहीं दिखता है कि नहीं है? आँखों से देखना ना देखना इससे कोई सिद्ध नहीं होता है कि है कि नहीं है, उससे कोई रिश्ता नहीं है। आँखों से दिखाई दे या न दे, लेकिन गांधी जी कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। वो कहते हैं ईश्वर अल्लाह तेरा ही नाम है। और एक महात्मा को मैंने सुना, वो कहता था ईसा मसीह तू ही है, मोहम्मद साहब तू ही है, अल्लाह तू ही है, भगवान तू ही है, ईश्वर तू ही है, शिव तू ही है। तो मैंने कहा कमाल है, ऑल इन वन, सब कुछ तू ही है, सब उसी में है, बात खत्म हो गई। कितने लोग तो कहते हैं भगवान भगवान कोई कहीं कुछ है, सब
वो बताते हैं बकवास। एक साधु मुझे मिला कोटा राजस्थान में, वो बोला सब बकवास है। तो हमने कहा बकवास है? हमने कहा जो तुम क्रोध करते हो ये? बोले ये ओरिजिनल चीज है। भयंकर क्रोधी है, ना जाने कितनी गाली बकता है, ना रहनी सही है, ना आचरण सही है, वो बकवास बताता है। ऐसे बकवास मत कहिए, ये कहिए उसे समझना पड़ेगा कि भगवान कहाँ है, अल्लाह कहाँ है।